Hello guys, this is Sonal Dhawan from Insignia Overseas, #SonalPTZone, and hope all of you are doing great and preparing well for your exam. And this video is going to be very important for those students who are going to take their PT exam within a month. Yes, जो कि देने वाले हैं या देने की प्लान कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रीसेंट चेंजेस जो पियर्सन ने किए हैं पीटी के एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल करने के लिए और उसे कैंसिल करने के लिए। यस, बहुत सारे चेंजेस किए हैं पियर्सन ने, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में वही चीज़ें बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को, और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है जो बच्चे सोच रहे थे कि हम अपना एग्ज़ाम रीस्केड्यूल करते हैं या हम अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं, अभी नहीं प्रिपेयर हैं तो बाद में कभी देंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमें मालूम है कि आज से पहले जब भी आपको अपना एग्ज़ाम रीस्केड्यूल करना होता था, बच्चों को अपना एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल करना होता था, वो बहुत ईजीली हो जाता था। चाहे वो 24 आवर्स पहले कर रहे हैं या 3 डेज़ पहले कर रहे हैं, 10 डेज़ पहले कर रहे हैं या 15 डेज़ पहले करें, बहुत ज़्यादा आसान होता था, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती थी। इजीली बच्चे को जाकर अपना टाइम और अगर उन्हें अपना कोई सेंटर भी चेंज करना है जहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम देना है, वो भी आराम से हो जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रिसेंटली पीटी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, पियर्सन ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इन चीज़ों के अंदर। अब क्या हो गया है कि अगर आप अपने एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल कर रहे हैं 8 to 13 डेज़ के अंदर अपने एग्ज़ाम से पहले, तो आपको 50% चार्जेस देने पड़ेंगे, और यानी कि आपके जो ऑलरेडी आपने पे किया होगा उसमें से 50% डिडक्ट हो जाएंगे। रीस्केड्यूलिंग की फ़ीस लग चुकी है आपके एग्ज़ाम पर 50% ऑफ योर एग्ज़ाम फ़ी, और फिर आपको और पे करने पड़ेंगे अपने एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग 24 आवर्स पहले अपने एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल करते हैं, यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 24 आवर्स पहले भी बच्चे अभी तक अपने एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल कर रहे थे। मेरे पास खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या थे, मैं बात करना चाहूँगी उनके बारे में, कि कल उनका एग्ज़ाम है और आज रात को वो फ़ोन करके बोल रहे हैं या दोपहर में बोल रहे हैं कि मैम हमारा एग्ज़ाम रीस्केड्यूल कर दीजिए, क्योंकि हमें लग रहा है हमें 5-10 दिन की और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो वो आराम से हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी उसके अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने एग्ज़ाम को 24 आवर्स पहले रीस्केड्यूल कर रहे हैं तो आपको फुल फ़ीस देनी पड़ेगी उसकी, जितनी आपके पियर्सन के एग्ज़ाम की है। यस, कोई रिफ़ंड नहीं होगा आप लोगों का, आपको उतने ही पैसे जितने में एग्ज़ाम आपने फ़िल किया है दोबारा पे करने पड़ेंगे अगर आप अपने एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बच्चे 3-3, 4-4 बार अपने एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल कर रहे थे। 15 की डेट मिल गई, फिर 14 को नहीं याद आया, नहीं हमें थोड़ा और प्रिपेयर करना चाहिए, तो उन्होंने 28 की डेट ले ली, फिर अगले महीने की 5 की डेट ले ली। वो ऐसे करके बार रीस्केड्यूल कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, आपको पे करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप 14 डेज़ पहले अपने एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल करते हैं, यानी अगर आप 8 to 13 डेज़ के इन बिटवीन करते हैं अपने एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल, देन यू हैव टू पे योर 50% फ़ीस। लेकिन अगर आप 14 डेज़ पहले करते हैं तो तब आपका एग्ज़ाम फ्री में रीस्केड्यूल हो जाएगा। तो अगर आपको 15 दिन पहले लग रहा है या 14 डेज़ पहले लग रहा है कि नहीं मुझे अभी 1 महीना और ज़रूरत है प्रिपेयर करने की, तो उस टाइम पे आपका एग्ज़ाम फ्री में रीस्केड्यूल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये 10 दिन पहले याद आता है या 5 दिन पहले याद आता है या 24 आवर्स पहले याद आता है, तो येस, यू हैव टू पे फॉर दैट। सेम केस कैंसिलेशन का है। आज से पहले जब भी आप पीटी के एग्ज़ाम को कैंसिल करते थे, आपकी फुल फ़ीस रिफ़ंड हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने एग्ज़ाम को कैंसिल करते हैं 8 to 13 डेज़ के अंदर, देन अगेन 50% फ़ीस तो लगेगी ही लगेगी। अगर आप अपने एग्ज़ाम को कैंसिल करते हैं 24 आवर्स पहले, तो नो रिफ़ंड, कोई भी आपको पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप अपने एग्ज़ाम को कैंसिल करते हैं 15 डेज़ पहले अपने एग्ज़ाम से, तो इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करके ही अपने एग्ज़ाम को भरना है, ताकि आपको उसको रीस्केड्यूल ना कराना पड़े बार बार, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा।